ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन पढ़ेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए, प्रॉपर्टी 5 में सबसे पहली बात तो यह है कि आप इंटीग्रेशन को देख के पहचान सकते हो कि ये प्रॉपर्टी 5 पर बेस्ड है, क्योंकि इसका लोअर और अपर लिमिट न्यूमेरिकली सेम होता है, साइन में अपोजिट होता है। तो -a से लेके a तक f ऑफ x dx का वैल्यू इट इज ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx। ये तब होगा जब फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, f of -x equals to f of x। अदरवाइज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बिकम 0 यदि f of x माइनस ऑफ f of x के बराबर हो जाता है, तो फिर हम बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 है। ये जो कंडीशन आपने पढ़ी थी, दिस इज द कंडीशन फॉर एन इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन का कंडीशन होता है, और इस केस में हम फंक्शन को बोलते थे ऑड। ये फंक्शन के चैप्टर में आपने पढ़ा है। मतलब ये जो अंदर वाला फंक्शन है, यदि ये ऑड रहा तो फिर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 होगा यदि -a से a तक है, और यदि अंदर वाला फंक्शन इवन है तो फिर वो ट्वाइस हो जाता है। एंड द रीजन बिहाइंड इट, ये आपने पढ़ा है, द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। जैसा ग्राफ ये -a ये +a हो गया, तो ये जो पोर्शन है ये -a से लेके 0 तक f ऑफ x dx है, और ये जो पोर्शन है ये 0 से लेके a तक f ऑफ x dx होगा। मतलब यदि आपको -a से +a तक किसी फंक्शन f(x) को इंटीग्रेट करना है, और वो फंक्शन यदि इवन है तो वो इस तरीके से मूव करेगा। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देख रहे हो दोनों का ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। तो जितना ये एरिया आएगा उतना एरिया ये आएगा। मतलब न्यूमेरिकली जब आप दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे तो दोनों वैल्यूज बिल्कुल बराबर आएंगे, और इसलिए -a से a तक f ऑफ x dx को हम इसका डबल लिख सकते हैं या फिर इसका डबल लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख दें। जनरली अपन अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, नेगेटिव साइन से बचना चाहते हैं, इसलिए ट्वाइस ऑफ 0 to a लिखते हैं। आप इसको ट्वाइस ऑफ -a से 0 भी लिख सकते हो, दोनों से बिल्कुल सेम आएगा रिजल्ट। लेकिन ये तब है जब फंक्शन आपका इवन होगा, मतलब f ऑफ -x f ऑफ +x के बराबर होगा। इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है। And similarly, when we draw the graph of an odd function, so the graph of odd function is symmetrical about origin। यदि आप odd function को देखें तो odd function का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। जैसा ग्राफ आपको, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक होगा, ये a है, ये 0 है, और ये माइनस है। तो जब आप इसको -a से +a तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो पोर्शन का एरिया है ये आपका -a से लेके 0 तक f ऑफ x dx होगा, और ये जो पोर्शन का एरिया है ये 0 से लेके a तक f ऑफ x dx को डिनोट करेगा। और दोनों न्यूमेरिकली सेम होंगे बट साइन में अपोजिट होंगे, क्योंकि ये पोर्शन बिल्कुल सेम एरिया कवर कर रहा है। यदि ये कैपिटल A है तो ये माइनस ऑफ a होगा, क्योंकि बिलो दी एक्स एक्सिस है, इसलिए इसके माइनस के बराबर होगा। और इसलिए जब ऑड फंक्शन होगा आपका फंक्शन, और आप -a से a तक इसको इंटीग्रेट करोगे, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, -a से 0 + 0 से a, और जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स 0। तो उस केस में इंटीग्रेशन का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। सो ओवरऑल बस आपने जब भी लिमिट -a से +a के बीच में आती है तो ये देखना है जो गिवन फंक्शन इसमें आपको दे रखा है वो इवन है कि ऑड फंक्शन है। यदि वो इवन रहा तो फिर ट्वाइस करके फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, अदरवाइज ऑड रहा तब तो डायरेक्टली 0 लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, if you have to find the value of integration -1 से लेके +1 तक log
2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यदि ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बस आपने ये पहचानना है कि जो गिवन फंक्शन है वो इवन है कि ऑड है। तो इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है वो 0 आता है, और उसका रीजन ये है कि ये फंक्शन तो आपका इवन है बट ये फंक्शन आपका ऑड है, और ऑड और इवन का प्रोडक्ट ऑड होता है, इसलिए ओवरऑल ये फंक्शन आपका ऑड बनेगा। और जब इसके अंदर का फंक्शन आपका ऑड हो जाएगा तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बिकम 0। अब ये ऑड कैसे होता है, तो यदि आप इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लेके चलें, यदि मैं इसको कंसीडर करूं log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, और यदि आप इसमें x की जगह पर माइनस एक्स लिखते हैं तो ये 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स हो जाएगा। और जब आप इन दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे एफ ऑफ एक्स में, या फिर ऐसा भी किसको कर सकते हैं कि इसको ऊपर इसको नीचे करेंगे, तो ऊपर इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल्स टू log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स पे पावर -1, एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log ये माइनस साइन आ जाएगा आपका सामने, मतलब ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसके बाद का स्टेप यहाँ पर है, तो ये माइनस ऑफ log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स हो जाएगा, और log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स को आप एफ एक्स लिख सकते हैं, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, एंड देयरफॉर ये फंक्शन आपका ऑड हो गया। बाकी इस पे तो इवन पावर है तो ये इवन होगा, और इवन ऑड का प्रोडक्ट ऑड, इसलिए वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। सो ओवरऑल आपने अंदर वाले फंक्शन को देखना है कि अंदर जो फंक्शन गिवन है वो इवन है कि ऑड है। यदि ऑड रहा तो फिर डायरेक्टली आपने उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 लिखा। तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है, बट इवन आएगा तो आपने इंटीग्रेट करना होगा। तो आगे कुछ और क्वेश्चन अपन देख रहे हैं जिसमें इवन ऑड दोनों आएंगे। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके आप आंसर्स करें। अंदर बस सिर्फ प्रॉपर्टी से आपने पहचानना इवन है ऑड है। The first question based upon this, इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 तक log 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा डी थीटा, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। आपके ऑप्शन है 0, 1, 2, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/3 टू +1/3 cos x into log 1 plus x upon 1 minus x dx, the value of this integration। ऑप्शन है 0, 1/2, -1/2, none of these। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 f of x plus f of minus x
यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स ये जो दो फंक्शन दे रहा हूँ, ये दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड दो फंक्शन है। बस इतना ही दे रखा है इनके बारे में। एफ एंड जे बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन आपके ऑप्शन है -पाई, 1, पाई और 0। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन -1 से +1 तक ax क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी ax क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। The value of this integration is depends upon a, b, c या none of these. इंटीग्रेशन फ्रॉम -3 से +3 mod x dx इक्वल्स टू, ऑप्शन है 0, 9/2, 6, 9, 0, 9/2, 6 और 9। इंटीग्रेशन फ्रॉम -1, लास्ट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to +1, 2 times of mod x minus mod x cube dx. The value of this integration is 3, 3/2, 0, none of these. 3, 3/2, 0, 3/4, 3/4. चलिए करिए इनके आंसर। शांतनु मिश्रम पहला चेक करें, अंकेश लोनारे फर्स्ट करेक्ट है। समीर कामले करेक्ट, सुशांत ठाकरे करेक्ट, निहाल कामले करेक्ट, शांतनु मिश्रम करेक्ट, संकेत तुपकर क्वेश्चन नंबर 6 चेक करें और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रॉन्ग है, बाकी करेक्ट है।
सुशांत ठाकरे करेक्ट है। टू मिनट मोर देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। लवकर करा, 6 में 6 आंसर करेक्ट चाहिए, देखते किसका आता है। संकेत तुपकर रेस में आगे हैं अभी। बाकी सब 5 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 और 6 रिक्वायर्ड है मेनली, वो जमना चाहिए। बाकी सब तो यूं ही आ जाता है। समीर कामले करेक्ट है। शांतनु मेश्राम चेक करें, गलत है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ये भी रॉन्ग है शांतनु मेश्राम। फर्स्ट सेकंड थर्ड सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चेक करिए। 6 चेक करो। यूजेस फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड चेक करिए, फोर्थ चेक करिए और फिफ्थ भी चेक करिए। तीसरा, चौथा, पांचवा तीनों चेक करो यूजेस। सुशांत ठाकरे छठवा क्वेश्चन करेक्ट है। सर वो मैंने आंसर सुशांत नहीं, संकेत तुपकर। संकेत तुपकर 6 करेक्ट है। एक और बचा संकेत, जल्दी करो। थर्ड।
सिल्वी गुप्ता फोर्थ करेक्ट है, संकेत गुप्ता थर्ड करेक्ट है। ओके, संकेत ने सारे करेक्ट आंसर दे दिए अभी। छठा चेक करो सिल्वी। शांतनु मेश्राम फोर्थ करेक्ट है, समीर कामले पहले 4 करेक्ट हैं, सुशांत ठाकरे 5वां करेक्ट, छठा चेक करें। ओके चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्री हो जाइए अब। योजित थर्ड करेक्ट है और फिफ्थ चेक करिए। तो देख लो अभी, द करेक्ट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस आर सिल्वी गुप्ता चेक करें 6। भाई फर्स्ट तो आपका ऑड फंक्शन है, ये तो अभी डिस्कस किया था, 0 आता है। सेकेंड ऑड और इवन का प्रोडक्ट है, ऑड आएगा 0 आता है। थर्ड आपको ये बताया था, किसी फंक्शन में यदि f ऑफ -x को ऐड करोगे तो हमेशा ये इवन बनेगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमेशा ऑड बनेगा। तो ये ऑड और इवन का प्रोडक्ट है और इवन ऑड का प्रोडक्ट ऑड होता है, इसलिए इंटीग्रेशन। लेकिन एक हमेशा याद रखना, लिमिट पहले चेक कर लेना, -a से +a टाइप होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑड पावर है, इसलिए ऑड फंक्शन है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए ये केवल किस पे डिपेंड करेगा, c पे डिपेंड करेगा। ये इवन फंक्शन होता है और इवन फंक्शन होता है तो इसको ट्वाइस ऑफ 0 से लेके 3 तक x dx करके इंटीग्रेट करेंगे। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, 9 है इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर 9 है। अब बचा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3/2 आता है, सेकेंड ऑप्शन है। ओके, सुशांत ठाकरे 3/4 किए हैं, रॉन्ग है। समीर कामले पहले 5 करेक्ट हैं। तो हियर वी डिस्कस दी लास्ट क्वेश्चन का, बस मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। बाकी कहीं कोई किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन का आपको जरूरत नहीं है। पहले का 0, दूसरे का 0, तीसरे का 0, चौथा डिपेंड्स अपॉन सी, पांचवे का आंसर 9। ये पांचों इजी थे क्वेश्चन। बस इसका ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखें कि कभी भी f ऑफ x में f ऑफ -x, f आपका कोई भी फंक्शन रहा, यदि इस तरीके से रहेगा तो वो हमेशा इवन रहेगा, ये हमेशा ऑड बनेगा, ऑड इवन का प्रोडक्ट ऑड, इसलिए 0। बाकी तो फोर्थ और फिफ्थ तो बता ही दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लें। फंक्शन मॉड लगा हुआ है, मॉड फंक्शन हमेशा इवन होता है और इसलिए इवन फंक्शन है, तो आप इसको बाय दी प्रॉपर्टी, मैं 6 का सॉल्यूशन यहाँ पर कर देता हूँ। तो 6 का सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि फंक्शन इवन है इसलिए ट्वाइस सामने आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 बन जाएगा, 0 से 1 तक सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इसलिए मॉड साइन आप सीधा छोड़ सकते हो, तो ये 2x - x³ बचेगा ओनली। नाउ व्हेन बी इंटीग्रेट दिस, तो ये x² - x⁴/4 आएगा, लिमिट 0 से 1 है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 - 1/4 आता है, 1 - 1/4 आएगा, और 1 - 1/4 इज 3/4, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 3/2 आता है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, इवन ऑड की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, सिंपल से। आपने बस अंदर वाला फंक्शन पहचानना है, इवन है कि ऑड है। इवन है तो फर्दर इंटीग्रेट होता है, ऑड है तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट।
प्रॉपर्टी नंबर 6 पे अब अपन चलते हैं। दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 5। याद रखें, जब एग्जाम में आप इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो वहां पे प्रॉपर्टी मेंशन करना, अदरवाइज आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। क्योंकि हर बुक में प्रॉपर्टी ये स्टैंडर्ड नंबर नहीं है, प्रॉपर्टी को अलग अलग नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगेन। और प्रॉपर्टी 6 में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 2a तक f ऑफ x dx कैन बी रिटन। इसकी जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन है इट इज ट्वाइस ऑफ 0 to a f ऑफ x dx होगा। ये तब जब f ऑफ 2a माइनस x, मतलब अपर लिमिट माइनस x करने से आपको प्लस fx मिलता है, और यदि f ऑफ 2a माइनस x करने से माइनस ऑफ fx मिले तो फिर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0। ऑलमोस्ट बिल्कुल मिलती जुलती प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5 से, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब आप इस x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x लिखोगे, f ऑफ 2a माइनस x लिखोगे, और ऐसा लिखने से यदि फंक्शन आपको एज सच मिल जाता है तो फिर ये अपर लिमिट आधी हो जाती है। जनरली इस प्रॉपर्टी का यूज हम अपर लिमिट को आधा करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है, उन रिजल्ट्स में यदि मान लो मैंने कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया और उस स्टैंडर्ड रिजल्ट में आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई कि 0 से π/2 एंड समथिंग का रिजल्ट डायरेक्टली मैंने आपको याद कराया। अब लेकिन क्वेश्चन में आपको 0 से पाई आ गया, तो वो पाई को π/2 बनाने के लिए, मतलब अपर लिमिट को जनरली आधा करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आज आपके सामने आएंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन यह है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक sin x dx, तो इट कैन बी रिटन ट्वाइस ऑफ 0 से लेके π/2 तक, जैसे मैं ये बात कर रहा था। अब इसको आपको मैंने सबसे पहले दिन डायरेक्टली लर्न कराया है कि 0 से π/2 तक sin x की वैल्यू इंटीग्रेशन का 1 आता है, तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। अब ये आप अपर लिमिट को आधा करके 2 सामने क्यों लेके आए, तो इस प्रॉपर्टी से लेके आए क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ हमारा 2a की जगह पर पाई है, तो बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी साइन 180 माइनस एक्स प्लस साइन एक्स होता है, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो गया, और इसलिए मैं ये 2 सामने लेके आ गया। अब ये 0 से π/2 बन गया। ये अपने लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट था, इसको मैंने 1 लिख दिया, एंड वी गेट अवर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। एंड सिमिलरली, ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, यदि मैं 0 से लेके पाई तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन रखता हूँ और cos x dx ले लेता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिख देंगे, और उसके पीछे रीजन ये होगा कि cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। यहाँ भी हमारा जो 2a है वो पाई है, और इस प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, इसलिए यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इसका डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली अपर लिमिट को आधा करने के लिए ये प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको देख लीजिए, कोई डाउट इसमें है तो पूछ लीजिए। और मैं एक आध क्वेश्चन इस पे देख रहा हूँ आपका, और ये प्रॉपर्टी पे यूटिलाइजेशन पर बेस्ड आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, फिर मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बताऊंगा, जैसे कि मान लो 0 से पाई तक आपको साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब दिया है। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। जब इंडेफिनाइट में ये इंटीग्रेशन आता था, तो जब दोनों पे पावर ऑड है तो आप किसी को भी t लेके फर्दर इंटीग्रेट करते थे, लेकिन जब ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन में उतर के आया तो इसका आंसर 0 हो गया। और उसके पीछे रीजन ये है कि ये अपना पूरा फंक्शन एफ एक्स है, और इस एफ एक्स में यदि आप x की जगह पर पाई माइनस एक्स लिखोगे, आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है।
लेकिन व्हेन यू पुट इसको एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स लिखते हैं तो ये साइन 180 माइनस थीटा प्लस का बनेगा, बट कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का बनेगा। तो ये प्लस साइन और ये माइनस कॉस, तो ओवरऑल ये माइनस का साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा। मतलब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो गया। इसलिए डायरेक्ट अपन ने वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 लिख दिया, कोई और रेफरेंस देने का जरूरत नहीं है। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, कुछ रिजल्ट हैं इसके इम्पोर्टेंट, इस पर बेस वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप इसको फिफ्थ प्रॉपर्टी जैसा याद रख सकते हो। फिफ्थ में भी ऐसा ही होता था, ट्वाइस हो जाता था और 0 हो जाता था, सेम होता था प्लस एफ एक्स है माइनस एफ एक्स है। तो ऑलमोस्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी जैसा ही है इंटीग्रेशन, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। 2 रिजल्ट उसको एक्सप्लेन किया, एक क्वेश्चन आपको उस पर करके बताया। मूविंग ऑन टू सम स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड देन वी डिस्कस सम मोर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी नंबर 6। टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज नंबर 4। और अब देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये आप याद रखिएगा रिजल्ट्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत जगहों पर जब बन जाते हैं तो कम से कम बनने के बाद ये आपकी 7-8 लाइन सेव कर देंगे यदि आप इन रिजल्ट्स को याद रखोगे तो। और ये रिजल्ट्स हमने पहले इसलिए डिस्कस नहीं करे क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। प्रॉपर्टी 6 का यूटिलाइजेशन इसमें आता है। सो आवर फर्स्ट रिजल्ट है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 तक log sin x का जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन है dx, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 तक log cos x dx का इंटीग्रेशन। ये दोनों बराबर होते हैं और इसकी जो वैल्यू आती है ये -π/2 log 2 आती है। log यहाँ पर हमारा नेचुरल log है बेस ई पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कहीं भी जब आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं करते यहाँ पर आ गए तो अब इतनी की वैल्यू अपन डायरेक्ट -π/2 log 2 लिखेंगे। यदि आप डायरेक्ट लर्न नहीं करोगे इसको तो उतना समय लगेगा जितना आप लगने वाला है। मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में, इसका वैल्यू इतना होता है, शो करिए। ठीक है, सो हाउ वी वेरीफाई दिस। पहले दो तो बिल्कुल सॉर्टेड हैं, बड़े इजीली आ जाते हैं कि भाई ये हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक log sin x dx है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और अब मैंने इसमें लगाया है आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 आपका क्या बोलता कि आप x की जगह पर अपर लिमिट -x लिख सकते हो। तो ये log sin x की जगह पर 90 - x लिख दिया और sin 90 - x आपका cos x हो जाएगा। तो पहले दो रिजल्ट हैं ये तो आपस में बराबर होते हैं, ये इजीली वेरीफाई हो जाते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बट अब हमने शो करना है कि इन दोनों का वैल्यू उसके बराबर होता है। तो ध्यान से समझिएगा। अभी अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिजल्ट का वैल्यू वो बनाने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 2i बनेगा। दोनों के इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, ये ऐड हो जाएंगे। log sin x और log cos x को जब आप ऐड करोगे तो ये log m प्लस log m इंटू n होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, log m प्लस log m इंटू n। एंड आफ्टर दिस हमने इसमें अगला स्टेप किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो एक फाइनल स्टेप इसमें ये आती है 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 तक log m अपॉन n। ये ऊपर वाला 2 sin x cos x sin 2x बन जाएगा। तो ये हो गया log sin 2x dx और माइनस ये बनेगा log m अपॉन n log m माइनस log n, तो माइनस का log 2 बनेगा 0 से π/2 तक dx।
और अब देखिए आप अगला स्टेप, इसका इंटीग्रेशन तो 1 आएगा और लिमिट डालेंगे तो π/2 आ जाएगा, तो ये पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू π/2 आता है। तो फाइनली हियर वी गेट 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 तक log sin 2x dx और माइनस का π/2 log 2। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये टर्म ऐसा कॉपी किया है, इसको मैंने माइनस π/2 log 2 लिख दिया और ये 2i। देखिए अब एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि आपको ये रिजल्ट लाना था, ये आ गया है, बट ये 2i के बराबर आया, अपन ने इसको i के बराबर माना है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अब हमने क्या शो करना है, अब यदि हम ये शो कर दें कि ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू यदि i हो जाए, तो ये i हो जाएगा, तो जब ट्रांसफर होगा तो 2i माइनस i हो जाएगा और i का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। सो यदि मैं इसको i1 नाम दे दूं, इसको मैं यहीं छोड़ता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 3 लेकर यहीं छोड़ देता हूँ और अब मैं इसको लेके आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसको मैंने i1 नाम दिया है और i1 हमारा है 0 से π/2 तक log sin 2x, और मैं यदि ये 0 से π/2 तक log sin 2x को i शो कर दूं, इसको मैं i शो कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा, अपना रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब ये मैथमेटिक्स में जादू है, और वो मैजिक क्या है कि आपने यहाँ पे 0 से π/2 तक log sin x को i माना था, और अब मैं 0 से π/2 तक log sin 2x को भी i शो कर रहा हूँ। मतलब यहाँ sin x हो या sin x के बजाय sin 2x हो, दोनों का वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम आता है। अभी तक अपने पास sin x था, इसको मैंने sin 2x नाम दे दिया और i1 नाम दे दिया। अब मैं ये शो करने जा रहा हूँ, ये शो करने जा रहा हूँ, बराबर अभी लिखा नहीं है, ये हम प्रूव करेंगे कि ये i1 i के बराबर आता है, ये हमने शो करना है। यदि ये शो हो गया, ये i हो गया, तो आप इसकी जगह i लिख देना, ट्रांसफर हो जाएगा एंड वी गेट अवर रिजल्ट। ठीक है, सो अब i1 लेके फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो ये इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 2x को t सपोज किया। जब आप 2x को t लेंगे तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, dt/2, एंड देयरफॉर आवर इंटीग्रेशन i1 बिकम्स व्हाट, ये 1/2 सामने, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई log sin t dt। ठीक है, और अब इसमें लगाऊंगा मैं प्रॉपर्टी नंबर 6, यहाँ पर आके लगती है प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 से अपर लिमिट आदि होके 2 सामने आएगा, तो वो 2 से कैंसिल हो गया, तो अब ये हो जाएगा 0 से π/2 log sin t dt। ये आपका यूज हो गया प्रॉपर्टी 6। और अब इसको आप प्रॉपर्टी 1 की हेल्प से वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हो, तो ये log sin x dx हो गया, यहाँ यूज किया प्रॉपर्टी 1, और उसके बाद ये आपका हो गया i। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया i1 बराबर i, ये मेन स्टेप्स है। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट अवर रिजल्ट। इस इक्वेशन में इस i1 की जगह i लिख देना, i ट्रांसफर कर देना, तो i का वैल्यू माइनस π/2 log 2 हो जाएगा। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। और अब मैंने आपको बोला कि आप इसको डायरेक्ट याद रखना, यदि आप इसको याद नहीं रखोगे और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये बन गया, तब आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके वो रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं किसी पर्टिकुलर स्टेप में आपको कोई डाउट है तो पूछें। डाउट तो आते ही नहीं, सब बड़ा प्यार बच्चा है यहाँ पे। सर सर सेम cos to x से भी हो जाएगा ना? कॉस को लेके चलेंगे तो यहाँ कॉस बनेगा, फिर यहाँ पे साइन बनेगा, और उसके बाद भी मूव हो जाएगा। सेम है अप्रोच। होता कुछ नहीं, जब आप कॉस लेके चलोगे तो ये साइन बनाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो फिर ये स्टेप पे आ जाएगा। ये स्टेप के बाद तो सेम ही स्टेप आएंगे, चाहे कॉस से शुरुआत करो चाहे साइन से शुरुआत करो। सो दिस इज अवर फर्स्ट रिजल्ट, log sin x और log cos x 0 से π/2। याद रखें इन लिमिट 0 से π/2 है,
यदि ये 0 से π/2 के अलावा कुछ और लिमिट रहा तब ये रिजल्ट इतना नहीं होता, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 5। अब आप देखो जरा ध्यान से अगली बात। नेक्स्ट रिजल्ट है, ये इसलिए नहीं हटाया क्योंकि इसके दो रिजल्ट और हैं। अब यदि ये 0 से लेके π/2 तक log sec x dx आए, या फिर 0 से π/2 तक log cosec x dx आए, तो फिर इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू π/2 log 2 होता है। और इस पर आपको ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, जितना बड़ा इजीली बता ही सकते हो। चूंकि sec होता है 1/cos और log 1/cos को माइनस log cos लिख सकते हैं, तो इसको आप माइनस log cos लिखोगे तो log cos का वैल्यू आप जानते हो इतना होता है, जब इसके सामने माइनस आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। हम सेम रीजन विद दिस 1/sin माइनस log sin लिखेंगे, माइनस log sin π/2 log 2 हो जाएगा। तो बाकी तो इजी है, फिर अब इसमें मेन वो ऊपर वाले दो रिजल्ट हैं। और यदि तीसरा थर्ड कि ये 0 से π/2 तक, देखिए मैंने साइन कॉस सेक कोसेक यूज कर लिया। अब दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं, tan और cot। तो जब इसके साथ tan लग के आता है या फिर जब इसके साथ cot लग के आता है log cot x dx, तो फिर इंटीग्रेशन का वैल्यू आपका 0 हो जाता है। इसको आप बड़े इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए पहला स्टेप वही है, आप इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। कर ही लो इसको वेरीफाई। वेरिफिकेशन के लिए जब आप इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, 0 से π/2 log tan x dx, इक्वेशन 1। अब आप इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी 4 से x की जगह पर 90 - x लिखेंगे, तो ये बन जाएगा log cot x dx, इक्वेशन नंबर 2। और अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जो अपना एक्चुअल प्रोसीजर है, तो 2i बराबर 0 से π/2 ये बनेगा log tan x प्लस log cot x, दोनों ऐड हो गए ये dx। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। और अब जब ये क्वांटिटी आगे जब सॉल्व होगी तो ये 0 से π/2 तक log tan इंटू cot हो जाएगा, log m प्लस log n log m इंटू n। tan cot करके 1 हो जाएगा और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, इसलिए वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 आता है। तो ये याद है तो ये हो जाता है, क्योंकि माइनस की जगह केवल प्लस लिखना है, और जब tan और cot आएगा तब तो डायरेक्टली 0 लिख देंगे। तो नोट कर लीजिए, ये आपका पेज नंबर 5 और 6 रिजल्ट हैं। साइन कॉस tan कोसेक सेक cot सबके लिख दिया है, लेकिन याद रखेंगे रिजल्ट्स में 0 से π/2 है। यदि 0 से π/2 के अलावा कुछ और आया तो फिर ऐसे मूव आप नहीं करेंगे। पहले आप उसको 0 से π/2 बनाएंगे और आफ्टर दिस क्वेश्चन को फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको इसका यूटिलाइजेशन कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 6 पर बेस कुछ क्वेश्चन देखें आप। सॉरी, ये पूरी रिजल्ट पे बेस कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ये 6 रिजल्ट पर बेस कुछ क्वेश्चन।
क्वेश्चन है 0 से पाई तक जीरो से पाई है log sin स्क्वायर x dx, log sin स्क्वायर x dx, इसका वैल्यू कितना आएगा? आपके ऑप्शन है, क्या ये 2 पाई log 1/2 आता है, या फिर ये पाई log 2 आता है, या फिर ये पाई बाई 2 log 1/2 आएगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं आएगा, नन ऑफ दिस। ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। विच वन इज करेक्ट? एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 0 से 1 तक log sin पाई बाई 2 x dx का वैल्यू। ऑप्शन है पाई log 2 माइनस पाई log 2, पहला ऑप्शन है पाई log 2, दूसरा ऑप्शन है माइनस पाई log 2, प्लस log 2, या फिर माइनस log 2। एक भी आंसर अभी तक नहीं है। शांतनु मेश्राम पहला करेक्ट है। सर सही में करेक्ट है? तुक्का लगा दिए क्या? हाँ सर। वाह, बढ़िया, धन्य हो तुम। संकेत तुक्का चेक करें। योजित करेक्ट है। संकेत तुक्कर फर्स्ट का आंसर अभी भी रॉन्ग है।
ये इन रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, सही यूज करोगे तो बिल्कुल ये रिजल्ट आपको देंगे। तो अभी आपको 6 रिजल्ट बताए, उन्हीं 6 से आते हैं ये। चलिए, नहीं आ रहा। देख लो अभी। So here we discuss the solution of these questions, how to approach, कैसे सॉल्व करेंगे। कल्पेश चौधरी फर्स्ट करेक्ट है, सिल्वी गुप्ता सेकंड चेक करें, समीर कामले सेकंड करेक्ट है, रितेश खैरागड़े सेकंड चेक करें, संकेत तुपकर सेकंड करेक्ट है, योजित सेकंड करेक्ट है। तो सेकंड तो इजी सवाल था, वो सब बना लोगे आप लोग, उसका भी आंसर अभी तक नहीं कर रहे थे। तो चलिए देख लीजिए अब कहाँ पर आप अटक रहे हैं। तो सबसे पहले अपन सेकंड ही अटेम्प्ट कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन को टारगेट करते। सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सॉल्यूशन में आपको स्टैंडर्ड दिख रहा है, सीधा π/2x को t मानेंगे। तो इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो dx बराबर 2/π dt आ जाएगा। एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन, ये 2/π सामने, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी और ये log sin t dt बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अपन ने डायरेक्ट अभी सीखा, -π/2 log 2 होता है। एंड देयरफॉर वी गेट अवर आंसर -log 2। तो इजी क्वेश्चन था, जो चीज को सपोज करना था वो डायरेक्ट ब्रैकेट में होके आ गया था। ठीक है, इस पाइप ये खुद ही बोल रहा था कि मेरे को टी ले लो, इसको टी ले लिया तो ये डायरेक्टली हो जाता है। बाकी अब बात है इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहली बात तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग्स, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन है। 2 सामने आ जाएगा तो ये 0 से लेके पाई तक log sin x dx हो जाएगा। सबसे पहला log का प्रॉपर्टी से 2 सामने आ गया। और अब इसमें 6th प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन लगाएंगे। ये अपर लिमिट को आप आधा कर सकते हैं, तो अपर लिमिट आधा करोगे तो एक 2 और सामने आ जाएगा। तो ये 0 से π/2 तक log sin x dx हो गया। बताइए क्या था इस क्वेश्चन में। इसका रिजल्ट आप जानते हो, -π/2 log 2 होता है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये -2π log 2 आएगा। और इसको आप 2π माइनस को यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये log 1/2 हो जाएगा। तो दिस इज करेक्ट आंसर, 2π log 1/2। नोट कर लीजिए, दोनों इजी सवाल थे, मुश्किल कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, यदि आप ये रिजल्ट याद नहीं रखोगे तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अपन ने इसको भी डायरेक्टली यूज कर लिया, इसको डायरेक्टली यूज कर लिया, लेकिन आपने अभी वेरीफाई किया था तो ये पूरे कॉलम आपके दोनों भर गए थे। इसलिए रिजल्ट आप याद रखें डायरेक्टली। सो दीज आर दी प्रॉपर्टी नंबर 5th एंड 6th। कल कुछ और प्रॉपर्टीज पे अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सो इतना आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।